दोस्तों, कॉमेडियन कपिल शर्मा का एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसको उसने हिनहिनाते हुए गाया है। आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। भाई साहब, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा, बात को समझो। और भाई साहब, आपको कसम है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कतई जरूरी है इसको लाइक करना। भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है, यानी कि एक जोकर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको कॉमेडियन और जोकर कहलवाना अच्छा नहीं लगता, तो वो हीरो बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है। इसीलिए कभी फिल्म करता है हीरो बनकर, वो फ्लॉप हो जाती है। अब सिंगर बनने की इच्छा में उसने एक गाना निकाला है जिसमें गुरु रंधावा को भी लिया है और खुद पर ही शूट किया है। और जैसे कपिल शर्मा इस गाने में गधे की तरह हिनहिनाकर गा रहा है, वो सुनकर मुझे हंसी आ गई, और साथ ही गधे की तरह चल भी रहा है, वो देखकर भी कसम से हंसी आ गई। भाई मैं क्या बोलूं यार। इस गाने का रिव्यू करने से पहले इसके शो के बारे में भी जान लेते हैं। इसका शो एक नंबर का पनौती शो है। जो फिल्म भी इसके शो पर आती है प्रमोशन के लिए, भाई साहब, उस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है, गारंटी हो जाता है। फिल्म सेल्फी और शहजादा दोनों का ही इसके शो पर प्रमोशन हो चुका है। ऊपर वाला रहम करे, ऊपर वाला ही बचाए तो बस बचाए अब तो। कपिल शर्मा ने शाहरुख खान के बहुत हाथ पैर जोड़े और उससे कहा कि आप अपनी फिल्म पठान का मेरे शो पर प्रमोशन कीजिए, लेकिन शाहरुख खान ने फौरन मना कर दिया, क्योंकि शाहरुख खान होशियार आदमी है। एसआरके को अच्छी तरह पता है कि इसके शो पर जाने का मतलब है इसके शो का प्रमोशन करना, ना कि अपनी फिल्म का प्रमोशन करना। तो फिल्म पठान का प्रमोशन इसके शो पर नहीं हुआ था और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। अगर आपको याद हो तो इसी कपिल शर्मा ने फिल्म कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करने से मना कर दिया था। इसने कहा था कि कश्मीर फाइल्स इतनी छोटी फिल्म है कि इसका प्रमोशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने शो पर मैं कश्मीर फाइल फिल्म्स के छोटे छोटे एक्टर्स को नहीं बुलाऊंगा, और वो फिल्म भी सुपरहिट रही थी। तो पठान और कश्मीर फाइल्स दोनों फिल्में इस बात का सबूत है कि इसके शो पर किसी फिल्म के प्रमोशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके शो पर किसी फिल्म का प्रमोशन होने से वो फिल्म हिट नहीं होती, हाँ फ्लॉप जरूर हो जाती है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इतने गंदे गंदे जोक्स मारता है कि उन पर कोई भी नहीं हंसता। जो बेचारे लोग इसके शो में आते हैं उन्हीं की बेइज्जती करके लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। इतना घटिया शो है इसका। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो एक्ट्रेस इसके शो पर आती है, जब ये उनके साथ फ्लर्ट करता है तो वो इसके मुंह पर इसको गालियां क्यों नहीं देती। इससे वो लड़कियां ये क्यों नहीं कहती कि भाई साहब पहले अपनी शक्ल शीशे में देख ले, उसके बाद फ्लर्ट करना, बहुत ही गंदी शक्ल है तेरी। पता नहीं वो बेचारी लड़कियां इसकी बातें सुनकर की क्यों हंसती हैं, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। खैर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको कॉमेडियन और जोकर कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए ये या तो हीरो बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है। तो अब जो गाना इसने निकाला है उसमें गुरु रंधावा भी इसके साथ गा रहा है, और आप सभी को पता है कि गुरु रंधावा की आवाज बड़ी ही सुरीली है, बड़ी ही मीठी है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो जब गुरु गाता है तो गाने को सुनने में मजा आ जाता है, क्योंकि गुरु ने इस गाने को बड़ी ही सुरीली आवाज में गाया है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से गाया है। लेकिन जब कपिल शर्मा गाता है तो ऐसे गाता है जैसे कि गधा हिनहिना रहा हो। मतलब जहां इन्होंने शूट किया होगा, भाई साहब, अगर वहां कपिल शर्मा ने गा दिया होगा तो आप यकीन करें उस एरिया के कुत्ते बिल्ली पंछी भी इसकी आवाज सुनकर भाग गए होंगे। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, एक बारी नहीं बार बार लबेदा, एक बारी नहीं बार बार लबेदा। ये कपिल शर्मा की गायकी है। ओ भाई साहब, माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो। अरे भाई, तू अपना कॉमेडी शो ही कर ले, क्या जरूरत पड़ी है तुझे सिंगर बनने की, तू मुझे बता। जब तुझे पता है कि तू गधे की तरह हिनहिनाता है तो क्यों अपने आप को जबरदस्ती सिंगर साबित करने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब, माफ कर दे पब्लिक को यार। लेकिन गाना जहां शूट किया गया है वो लोकेशन बढ़िया है और गाने को बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। और जब गुरु रंधावा आता है तो गाने को देखने में मजा आता है, गुरु रंधावा को सुनने में मजा आता है। लेकिन फिर ये गधे की तरह हिनहिनाते हुए बीच में आ जाता है, फिर मजा किरकिरा कर देता है। और इस जबरदस्ती के सिंगर कपिल शर्मा की वजह से ये गुरु का नाम भी खराब हो जाएगा, ये गाना फ्लॉप हो जाएगा। दोस्तों, आप भी इस गाने को देखना और नीचे कमेंट्स करके बताना कि जो बात मैंने कही है वो सही कही है या नहीं कही है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।